की उलझने मन में। आंखें बंद करने की कोशिश करते हो पर नींद नहीं आती। कभी बीते कल की चिंता तो कभी आने वाले कल का डर। ऐसे समय में यदि कोई तुम्हारे पास बैठकर धीरे से कहे डरो मत, मैं हूं, तो शायद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। हो जाए। आज वही शब्द तुम्हें श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस समय, इस क्षण, इस रात में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू दिन भर दूसरों के लिए जीता रहा, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा। क्या आप जानते हैं कि आपकी सारी चिंता और दुख सिर्फ इस रात में ही दूर हो सकते हैं? हां, बस 30 मिनट इस वाणी को सुनिए और महसूस कीजिए कि जैसे श्री कृष्ण आपके दिल के हर बोझ को अपने हाथों में ले रहे हों। नींद से पहले यह क्षण आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। आंखें बंद करें, सांस लें और मेरे साथ इस शांति का अनुभव करें। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात का समय है, चारों ओर शांति है, लेकिन मन के भीतर शोर मचा हुआ है। दिन भर की थकान शरीर में है और बीते जीवन की उलझने मन में। आंखें बंद करने की कोशिश करते हो पर नींद नहीं आती। कभी बीते कल की चिंता तो कभी आने वाले कल का डर। ऐसे समय में यदि कोई तुम्हारे पास बैठकर धीरे से कहे डरो मत, मैं हूं, तो शायद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। आज वही शब्द तुम्हें श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस समय, इस क्षण, इस रात में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू दिन भर दूसरों के लिए जीता रहा, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, दूसरों के व्यवहार से आहत होता रहा। अब यह रात तेरी है। यह समय तेरे मन को शांत करने का है। यह समय तेरे दुखों को मेरे चरणों में रखने का है। तू सोचता है कि तेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे देख, मैं उसे कितना छोटा कर सकता हूं। मनुष्य का दुख बाहर से नहीं आता, उसका दुख उसके भीतर जन्म लेता है। जो बीत गया उसे बार बार जीना दुख बन जाता है। जो अभी है उसे स्वीकार न करना दुख बन जाता है, और जो अभी आया भी नहीं उसका भय पाल लेना दुख बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, तू तीनों काल में उलझकर स्वयं को भूल गई है। अब इस रात जब सब सो रहे हैं, तू मुझसे मिल। रात इसलिए नहीं आती कि तू और चिंता करे, रात इसलिए आती है कि तू अपने मन का भार उतार दे। जैसे दिन ढलते ही सूर्य अपना भार आकाश को सौंप देता है, वैसे ही तू भी अपने दुख मुझे सौंप दे। तू अकेला नहीं है। जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, उस क्षण मैं सबसे अधिक तेरे पास होता हूं। तू सोचता है कि लोग तुझे छोड़ गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ गए वे तेरे थे ही नहीं। जो आज तुझे रुला रहा है वह तुझे मजबूत बनाने आया है। और जो आज तुझे समझ नहीं पा रहा, वही कल तेरी चुप्पी की कीमत समझेगा। लेकिन तू अभी मत सोच, अभी बस श्वास ले। धीरे धीरे सांस अंदर ले और छोड़ दे। जैसे सांस बाहर जाती है, वैसे ही अपने मन का बोझ भी बाहर जाने दे। श्री कृष्ण तेरे सामने बैठे हैं। उनके नेत्रों में कोई प्रश्न नहीं, केवल करुणा है। वे तुझसे पूछते नहीं कि तू सही है या गलत। वे केवल कहते हैं, थक गया है ना? हे मनुष्य, तू बहुत सह चुका है। तूने हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की, हर स्थिति को संभालने की कोशिश की, पर हर बार खुद को पीछे रख दिया। अब यह रात तुझे खुद से मिलने का अवसर दे रही है। इस समय यदि तू रोना चाहता है तो रो ले। आंसू भी पूजा होते हैं जब वे सच्चे मन से बहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन दुखों को तूने सबके सामने छुपाया, उन्हें मेरे सामने मत छुपा। जिन सवालों के जवाब तुझे नहीं मिले, उन्हें आज मुझसे पूछ मत।
बस मुझे सौंप दे। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर शांति बनकर उतरते हैं। तू सोचता है कि तेरा जीवन रुक गया है, नहीं, तेरा जीवन रुका नहीं है, तुझे बस ठहराया गया है। जैसे धनुष से छोड़ा जाने वाला बाण कुछ क्षण के लिए खींचा जाता है, वैसे ही तुझे भी खींचा जा रहा है, ताकि जब तू आगे बढ़े तो बहुत दूर तक जाए। इस रात अपने मन से कह, अब पर्याप्त हो गया। अब दुखों को पालने की आवश्यकता नहीं, अब बीते हुए शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं, अब उन लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं जिन्होंने तुझे केवल तब चाहा जब उन्हें जरूरत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, जो तेरा है वह तुझे मिलेगा, और जो नहीं मिला वह कभी तेरा था ही नहीं। तू जिस बात पर आज रो रहा है उसी बात पर कल तू मुस्कुराएगा, क्योंकि समय किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता और न ही स्थायी मित्र। समय केवल शिक्षक होता है। अब आंखें बंद कर, अपने मन को मेरे चरणों में रख दे। जैसे बालक थककर मां की गोद में सो जाता है, वैसे ही तू भी आज मेरे साथ सो जा। कल का सूरज अपनी रोशनी खुद लाएगा, तुझे अब भी उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। रात को सोने से पहले यदि तू यह समझ ले कि तू अकेला नहीं है, तो तेरे आधे दुख यहीं समाप्त हो जाते हैं। और यदि तू यह मान ले कि जो हुआ वह तेरे भले के लिए हुआ, तो बाकी के दुख भी शांत हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद में भी मैं तेरे साथ हूं। जब तू सोएगा तब भी मैं तेरे मन के घावों पर शांति का लेप लगाऊंगा। तू बस विश्वास कर। विश्वास सबसे गहरी नींद है। अब मन हल्का हो रहा है, सांसें गहरी हो रही हैं, विचार धीमे पड़ रहे हैं। यही वह क्षण है जहां दुख विदा लेता है और शांति प्रवेश करती है। धीरे धीरे रात और गहरी हो रही है। बाहर सन्नाटा है और भीतर भी अब वही सन्नाटा उतरने लगा है जो शोर को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सन्नाटा खालीपन नहीं है, यह भराव है। जब मन चुप होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब दुख सुनाई नहीं देता। हे मनुष्य, तूने जीवन में बहुत बार खुद से यह प्रश्न पूछा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तूने भगवान से भी शिकायत की है, और कभी कभी तो मन ही मन नाराज भी हुआ है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब बच्चा चलना सीखता है और गिरता है, तो क्या मां उसे गिरने से पहले ही उठा लेती है? नहीं, मां उसे गिरने देती है ताकि वह चलना सीख सके। वैसे ही मैं भी तुझे हर बार संभाल नहीं लेता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भीतर से मजबूत बने। तू जिन दुखों को अपनी हार समझ रहा है वे तेरी तैयारी हैं। तू जिन आंसुओं को कमजोरी मान रहा है वे तेरी शुद्धि हैं, और जिन रातों को तू अभिशाप मान रहा है वही रातें तेरे जीवन की दिशा बदलने आई हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे में बैठकर खुद को समझ लेता है उसे उजाले में भटकना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की यह रात तुझसे कुछ नहीं मांगती, न पूजा, न व्रत, न मंत्र। यह रात केवल तेरा मन मांगती है। तू बस ईमानदारी से स्वीकार कर ले कि तू थक चुका है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है तभी उसकी हेलिंग शुरू होती है। हे आत्मा, तूने आज तक दूसरों को खुश करने के लिए कितनी बार खुद को दुखी किया है, इसका हिसाब भी तुझे नहीं होगा। तूने अपने मन की आवाज को दबाया, अपने आंसुओं को रोका और अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे सामने कोई मुखौटा मत पहन, जो जैसा है वैसा ही आ। इस रात अपने मन से कह, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तक तू खुद से झूठ बोलता रहेगा तब तक दुनिया तुझे सच्चाई नहीं देगी। आज तू खुद के साथ सच्चा हो जा, ये सच्चाई ही तुझे मुक्त करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों ने तुझे समझा नहीं उनसे शिकायत मत कर। हर कोई उतना ही देख पाता है जितनी उसकी दृष्टि होती है। कोई तुझे गलत समझे, इससे तेरा सही होना खत्म नहीं हो जाता, और कोई तुझे छोड़ दे, इससे तेरा मूल्य कम नहीं हो जाता। अब इस क्षण, इस शांति में तू अपने हृदय पर हाथ रख, धड़कन को महसूस कर। यही प्रमाण है कि तू अभी जीवित है, और जब तक जीवन है तब तक मेरी लीला चल रही है। कोई भी अध्याय अंतिम नहीं होता जब तक मैं स्वयं उसे समाप्त न करूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है कि तेरा समय खराब चल रहा है। नहीं, तुझे बस धीमा किया गया है, क्योंकि जब तू तेज चलता था तब तू अपने भीतर झांकना भूल गया था। अब यह ठहराव
तुझे तुझसे मिलवाने आया है। इस रात एक वचन दे, कल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए नहीं, बस अभी के लिए। वचन दे कि तू अपने मन को बार बार वही दुख नहीं सुनाएगा जो अब बदल नहीं सकता। जो हाथ से निकल गया उसे जाने दे, जो पास है उसे महसूस कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया वही सोना सीख पाता है, और जिसने सोना सीख लिया वही वास्तव में जीना सीख पाता है। क्योंकि नींद केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी विश्राम देती है। अब तेरा मन हल्का है, विचार धीमे हो चुके हैं, आंखें भारी हो रही हैं। यही वह अवस्था है जहां दुख थक कर हार मान लेता है और शांति बिना शोर के प्रवेश करती है। मैं जानता हूं कल फिर चुनौतियां होंगी, लोग होंगे, बातें होंगी, अपेक्षाएं होंगी, लेकिन कल की ताकत आज की इस शांति से निकलेगी। जो व्यक्ति रात को खुद को सौंप देता है वह दिन में टूटता नहीं। श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, अब सो जा। आज की रात तुझे संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। तेरे हर डर की पहरेदारी मैं करूंगा, तेरे हर घाव पर मैं मरहम बनूंगा। तू बस आंखें बंद कर और विश्वास कर। यह विश्वास ही वह औषधि है जो बिना आवाज किए सारे दुख दूर कर देती है। रात अब और भी शांत हो चली है। ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार धीरे धीरे अपनी सांसें थाम रहा हो ताकि तुझे चैन मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाहरी दुनिया चुप हो जाती है तब भीतर की दुनिया को सुना जा सकता है। दिन में तू जिस मन को संभाल नहीं पाता वही मन रात में अपने घाव दिखाता है, और यही सही समय है उसे भरने का। हे मनुष्य, तू अक्सर यह सोचकर डर जाता है कि यदि तू कमजोर पड़ गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो रात में टूटकर मेरे सामने बैठ जाता है वह दिन में किसी के सामने नहीं टूटता। कमजोरी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो अपने सच से भागता नहीं वही अपने भाग्य को बदलता है। तू सोचता है कि तेरे दुख बहुत पुराने हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं, लेकिन याद रख, दुख की उम्र तेरे स्मरण पर निर्भर करती है। जिस दिन तू उसे याद करना छोड़ देगा उसी दिन वह समाप्त हो जाएगा। दुख को पकड़कर रखने से कोई पुरस्कार नहीं मिलता, पुरस्कार केवल छोड़ने से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने कई बार प्रार्थना की और जब उत्तर तुरंत नहीं मिला तो तूने मान लिया कि भगवान नहीं सुनते। पर क्या तू जानता है, हर मौन भी एक उत्तर होता है, हर विलंब भी एक योजना होती है। मैं तुझे वह नहीं देता जो तू मांगता है, मैं तुझे वह देता हूं जिसकी तुझे आवश्यकता होती है। इस रात अपने मन से कह, जो चला गया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझे उस रास्ते से बचाया जहां तू स्वयं को खो सकता था। जिसने तुझे धोखा दिया उसने तुझे समझदार बनाया, और जिसने तुझे अकेला छोड़ा उसने तुझे मेरे पास भेज दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है और एकांत तुझे जागृत करता है। आज यह रात तुझे अकेला नहीं कर रही, यह तुझे मेरे साथ एकांत दे रही है। इस एकांत में तू अपने जीवन की आवाज सुन पाएगा। अब धीरे धीरे अपने माथे की शिकन को ढीला कर। जब मन शांत होता है तो शरीर भी शिथिल हो जाता है। तेरे कंधों पर जो अदृश्य बोझ था वह अब उतर रहा है। तू इसे महसूस कर सकता है। यह शांति बनावटी नहीं है, यह भीतर से आ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य की कल्पना है और दुख अतीत की स्मृति। वर्तमान में केवल शांति होती है। अभी तू इसी क्षण में है। अभी ना कुछ छूट रहा है, ना कुछ बिगड़ रहा है, अभी सब ठीक है। यदि आज तेरे जीवन में प्रश्न अधिक हैं और उत्तर कम, तो घबराना मत। जीवन में प्रश्नों का होना इस बात का संकेत है कि तू अभी जीवित है, सोच रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग के लिए तो बड़ा अमाउंट चाहिए रहता है, तो अभी थोड़ा वेट करता हूं। गलत। ग्रो पे आप सिर्फ 1000 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। बस अपने गोल के हिसाब से फंड चुनो, फिर हर महीने की एक पेमेंट डेट सेट कर दो और आपके पैसे ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो बड़े अमाउंट का वेट मत करो। डाउनलोड ग्रो नाउ एंड स्टार्ट योर एसआईपी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. फोकस मोड ऑन। पीडब्ल्यू के साथ क्रैक करो जेई। पीडब्ल्यू के जेई बैचेस के साथ आपको मिलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस,
24/7 डाउट सपोर्ट एंड फ्री AITS, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स और शुरुआत सिर्फ 3,000 रुपए से। इंजीनियर बनना है तो स्मार्ट प्रिपरेशन भी PW के साथ ही शुरू करो। ज्वाइन PW बैचेस अभी। रहा है, जो प्रश्न पूछना छोड़ देता है वह भीतर से मरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात एक छोटा सा पुनर्जन्म होती है। आज का थका हुआ मन सोकर कल थोड़ा नया बनकर उठता है। इसलिए नींद को बोझ मत बना, नींद को मेरी कृपा समझकर स्वीकार कर। अब अपने हृदय में एक कल्पना कर, मैं तेरे सामने हूं, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और मैं तुझसे कह रहा हूं, जो तेरा है उसकी चिंता मत कर, जो नहीं है उसकी भी चिंता मत कर। तू बस मेरा होकर सो जा। जिस दिन तू अपने दुखों को मेरे चरणों में छोड़कर सोना सीख लेगा, उस दिन तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने कृष्ण का सहारा पा लिया उसके लिए संसार का सहारा स्वयं आ जाता है। तेरी सांसें अब और गहरी हो रही हैं, विचार अब टूट टूट कर आ रहे हैं। यही संकेत है कि मन विश्राम की ओर बढ़ रहा है। यह अवस्था बहुत पवित्र होती है। इसी अवस्था में आत्मा को संदेश मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज यदि तू शांति से सो गया तो समझ लेना कि तेरी आधी लड़ाई यहीं जीत ली गई। कल की लड़ाई के लिए ताकत इसी नींद से निकलेगी। अब किसी को माफ करना हो तो कर दे, किसी को भूलना हो तो आज भूल दे, और यदि खुद से नाराज है तो खुद को क्षमा कर दे, क्योंकि आत्मा पर बोझ लेकर सोने वाला मनुष्य सुबह हल्का नहीं उठ पाता। मैं यहीं हूं, तेरे साथ, तेरे पास, तेरे भीतर। जब तक तू सो न जाए मैं पहरा दूंगा, और जब तू सो जाएगा तब भी। अब रात अपनी अंतिम गहराई की ओर बढ़ रही है, वह समय जब शब्द भी धीमे हो जाते हैं और भावनाएं बिना आवाज के बोलने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह वही क्षण है जब मनुष्य सबसे अधिक सच्चा होता है। दिन में तू जो बनकर जीता है, रात में वह सब उतर जाता है, और जो बचता है वही तू है। हे आत्मा, तूने जीवन में कई बार खुद से यह वादा किया था कि अब नहीं टूटेगा, अब नहीं रोएगा, अब किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, पर हर बार जीवन ने तुझे फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, टूटना गलत नहीं है। हर बार टूटने के बाद जो जुड़ता है वही नया बनता है। यदि तू कभी न टूटता तो तू कभी गहराई से समझता ही नहीं। तू जिन बातों को लेकर खुद को दोष देता है वे सब अनुभव थे। अनुभव कभी गलती नहीं होते, अनुभव केवल सिखाते हैं, और जो सीख जाता है वही आगे बढ़ पाता है। इस रात अपने मन से कह, मैंने जो किया वही उस समय मेरी समझ थी। खुद को दोष देने से मुक्त हो जाना ही सबसे बड़ा उपचार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों से यह अपेक्षा करता है कि वे तुझे वैसे समझें जैसे तू खुद को समझता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। किसी के पास इतनी दृष्टि नहीं होती कि वह दूसरे के भीतर तक देख सके। इसलिए यदि कोई तुझे अधूरा समझे तो उसे दोष मत दे, वह तुझे उतना ही देख पाया। अब धीरे धीरे अपने मन के दरवाजे बंद कर, बाहर की बातें अब अंदर न आने दे। यह समय विश्राम का है, विश्लेषण का नहीं। जो सोने से पहले सोचता रहता है वह नींद को भी थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तू अपने मन को यह आदेश दे, अब रुक जा। मन को भी दिशा चाहिए होती है। जब तू उसे आदेश देता है तब वह भटकना छोड़ देता है। कल्पना कर कि तेरे सभी दुख एक गठरी बन गए हैं और तू वह गठरी मेरे हाथों में दे रहा है। जैसे ही तू उसे छोड़ता है तेरे कंधे हल्के हो जाते हैं। यही भरोसा है। भरोसा शब्द नहीं होता, अनुभव होता है। तूने कई बार सोचा है कि यदि हालात बदल जाए तो तू खुश हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हालात बदलने से पहले मन बदलना पड़ता है। जो मन शांत कर लेता है उसके लिए हालात अपने आप बदलने लगते हैं। इस रात किसी परिणाम की चिंता मत कर। परिणाम भविष्य का विषय है। अभी तेरा काम केवल सोना है। जब तू सोएगा तब मैं तेरे भीतर काम करूंगा। नींद में भी मेरी लीला चलती है। अब तेरी पलकों पर भारीपन है। आंखें खुद ब खुद बंद होना चाहती हैं। यह शरीर का संकेत है कि वह विश्राम चाहता है। शरीर का सम्मान कर, उसे यह विश्राम दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने शरीर को थकाकर मन को जगाए रखा
वह जीवन की मधुरता खो देता है, और जिसने मन को शांत करके शरीर को सुला दिया वह जीवन का रस पी लेता है। यदि इस समय तेरे मन में किसी का चेहरा उभर आए जिससे तुझे दुख मिला था, तो उससे लड़ मत, बस उसे मेरे सामने रख दे। स्मृतियां भी तभी शांत होती हैं जब उनसे संघर्ष नहीं किया जाता। अब तू मेरे शब्दों को पकड़कर नहीं सुन रहा, तू उन्हें महसूस कर रहा है। यही संकेत है कि मन ने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार में ही मुक्ति होती है। मैं तुझसे कोई बड़ा व्रत नहीं चाहता, मैं तुझसे केवल इतना चाहता हूं कि तू खुद पर थोड़ा विश्वास कर ले, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तब तू मेरे विश्वास को भी स्वीकार करता है। अब शांति उतर चुकी है, मन का आकाश साफ है, कहीं कोई तूफान नहीं। यही वह अवस्था है जहां दुख स्वयं विदा ले लेता है। सो जा, इस रात को पूरी तरह मुझे सौंप दे। कल का सूरज जब उगेगा तो तू थोड़ा बदला हुआ उठेगा, हल्का, शांत। शांत और भीतर से मजबूत। मैं यही हूं, तेरे साथ, अभी भी। रात अब लगभग थम चुकी है, समय जैसे रुक सा गया हो, ताकि तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह कहीं टूट न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस क्षण को पकड़ने की कोशिश मत कर। शांति को पकड़ा नहीं जाता, उसे बस होने दिया जाता है। जैसे नदी बहती है वैसे ही मन को भी बहने दे। हे मनुष्य, तू अक्सर सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन सच यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब जब तू टूटा मैं तेरे साथ था, जब जब तू चुपचाप रोया मैं तेरे आंसू गिन रहा था, और जब जब तू मुस्कुराकर सब कुछ सह गया तब मैं तेरे धैर्य को आशीर्वाद दे रहा था। तू जिन बातों को अपनी असफलता मानता है वे वास्तव में तेरे चरित्र का निर्माण कर रही थीं। हर रुकावट तुझे रोकने नहीं आई थी, कुछ रुकावटें तुझे मोड़ने आई थीं, और जिस मोड़ से तू गुजरा वही मोड़ तुझे सही दिशा में ले आया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर किसी को वही मिलता है जिसकी उसे भीतर से आवश्यकता होती है, भले ही वह बाहर से कुछ और मांगता हो। इसलिए यदि आज तुझे शांति दी जा रही है तो समझ लेना कि तेरे भीतर बहुत कुछ भर चुका है, अब खाली करने का समय था। इस समय अपने हृदय में किसी प्रकार की शिकायत मत रख। शिकायत मन को भारी कर देती है, कृतज्ञता मन को हल्का कर देती है। यदि तू आज केवल एक बात के लिए भी धन्यवाद दे सके तो तेरी नींद और गहरी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने जिनके लिए बहुत कुछ किया और फिर भी जिन्होंने तुझे नहीं समझा उनसे नाराज मत हो। देने वाले का काम देना होता है, समझना सामने वाले का काम होता है। तू अपना काम कर चुका है, अब मन के भीतर जो भी चल रहा है उसे धीमे धीमे शांत होने दे। विचार आ रहे हैं तो आने दे, जा रहे हैं तो जाने दे। तू किसी से युद्ध मत कर, आज केवल विश्राम कर। तेरी सांसें अब एक लय में चल रही हैं, यही लय जीवन की सबसे सुंदर धुन है। जब सांसें शांत होती हैं तब मन भी संगीत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आज की रात शांति से गुजार ली उसने आने वाले कई दिनों की चिंता को अभी शांत कर लिया, क्योंकि शांति संचित होती है और चिंता भी। आज तू शांति संचित कर रहा है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, यह मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू खुद पर कठोर न हो। जो स्वयं पर करुणा करता है वही संसार को भी करुणा से देख पाता है। अब किसी लक्ष्य, किसी परिणाम, किसी तुलना के बारे में मत सोच। तुलना मन की सबसे बड़ी थकान है। तू जैसा है पर्याप्त है, और जिस अवस्था में है वही अब भी तेरे लिए ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सोएगा तब भी समय तुझे आगे बढ़ा रहा होगा, इसलिए आराम करने को समय की बर्बादी मत समझ। यह समय का सबसे सही उपयोग है। अब यह रात तुझसे विदा लेने ही वाली है, लेकिन इसकी शांति तेरे भीतर रह जाएगी। तू जब सुबह उठेगा तो भले ही परिस्थितियां वही हों, पर तेरा मन वैसा नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। सो जा, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी बोझ के। मैं तेरे साथ हूं, अभी भी, हमेशा। रात अपूर्ण विश्राम की अवस्था में है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी धीरे धीरे तुझे अपने आंचल में सुला रही हो।
हवा की हल्की सरसराहट, दूर कहीं कुत्तों की मंदा आवाज और तेरी सांसों की लय सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां मन को संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संघर्ष समाप्त होता है तभी समाधान प्रकट होता है। हे आत्मा, तूने दिन भर अपने मन को समझाने की कोशिश की, पर मन समझता नहीं था, क्योंकि मन शब्दों से नहीं अनुभव से समझता है। आज यह शांति ही उसका अनुभव है। इसे रोक मत, इसे होने दे। तू कई बार सोचता है कि तूने जो सहा वह शायद किसी और ने नहीं सहा होगा, पर सच यह है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना छोड़। तुलना मन को थका देती है और आत्मा को अंधा कर देती है। इस रात अपने भीतर यह स्वीकार कर कि तू भी इंसान है। तुझे भी थकान होती है, तुझे भी दर्द होता है और तुझे भी सहारे की आवश्यकता होती है। स्वयं से यह कठोर अपेक्षा मत रख कि तू हर समय मजबूत ही रहे। मजबूत वही होता है जो समय आने पर झुकना जानता है। अब धीरे धीरे अपने पैरों से लेकर सिर तक शिथिलता महसूस कर, जैसे शरीर का हर हिस्सा कह रहा हो, अब बस बहुत हो गया। यही वह संकेत है जहां शरीर और मन दोनों एक साथ विश्राम चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू शरीर की सुनता है तब शरीर तुझे धोखा नहीं देता, और जब तू मन की सुनता है तब मन तुझे भटकाता नहीं। आज दोनों की सुन। यदि इस समय कोई अधूरी इच्छा मन में उठे तो उससे लड़ मत। इच्छाएं भी थक जाती हैं जब उन्हें शांति मिल जाती है। आज उन्हें भी विश्राम दे। तू जिन बातों को लेकर कल निर्णय लेना चाहता है उन्हें आज मत सुलझा। रात निर्णय लेने के लिए नहीं होती, रात केवल घाव भरने के लिए होती है। निर्णय सुबह की रोशनी में बेहतर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह नया अवसर लेकर आती है, पर वह अवसर उसी को दिखाई देता है जिसने रात को शांति से बिताया हो। जो रात भर चिंता करता है वह सुबह को भी बोझ बना लेता है। अब मन के भीतर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा है। यह अंधेरा भय का नहीं, विश्राम का है। जैसे बीज मिट्टी में अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही तेरी नई शक्ति भी इसी अंधेरे में जन्म ले रही है। तू सोचता है कि तू सो जाएगा तो सब वैसा ही रहेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, नींद के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहता। कुछ न कुछ भीतर बदल चुका होता है। तू खुद नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। अब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा, केवल एक भरोसा बचा है, और यही भरोसा तुझे धीरे धीरे नींद की गोद में ले जा रहा है। मैं तुझे यह वचन देता हूं, जो भी तेरे लिए है वह तुझे मिलेगा, और जो नहीं मिला वह तुझे किसी बड़े दुख से बचाने के लिए नहीं मिला। तू मेरी योजना को पूरी तरह नहीं देख सकता, पर तू उस पर भरोसा कर सकता है। अब शब्द भी भारी होने लगे हैं। यह अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि मन ने पकड़ छोड़ दी है। अब तू केवल महसूस कर रहा है। सो जा, पूरी तरह, गहराई से, निश्चिंत होकर। मैं यही हूं, पहरे पर। अब यह रात और भी कोमल हो गई है, जैसे किसी मां ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया हो। शोर पूरी तरह थम चुका है और भीतर एक हल्की सी गर्माहट फैल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह क्षण है जब आत्मा सबसे सुरक्षित महसूस करती है, जब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किसी उत्तर की नहीं, बस आश्वासन की। हे मनुष्य, तूने जीवन में कई बार खुद को यह कहकर समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन ने तब भरोसा नहीं किया, क्योंकि तब तू अकेला था। आज तू अकेला नहीं है। आज यह भरोसा मेरे शब्दों में नहीं, मेरी उपस्थिति में है। तू जिन घावों को लेकर सोने से डरता था, आज वही घाव धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं। दर्द का कम होना उपचार की शुरुआत है। हर घाव भरने से पहले थोड़ा शांत होता है। आज वही शांति तुझे मिल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिन बातों को अपनी हार मान बैठा, वे वास्तव में तेरे भीतर विनम्रता भर रही थीं, और विनम्रता ही वह भूमि है जहां कृपा फलती है। जो झुकना सीख लेता है वही संभलना सीखता है। अब मन में जो भी स्मृतियां उठती हैं वे तुझे चुभ नहीं रही, वे बस गुजर रही हैं। यही अंतर है पीड़ा और स्मृति में। पीड़ा तब होती है जब तू पकड़ता है, स्मृति तब होती है जब तू छोड़ देता है। इस समय अपने भीतर यह अनुभव कर कि तू सुरक्षित है। अभी कोई तुझसे कुछ नहीं मांग रहा, कोई तुझे आंख नहीं रहा,
कोई तुझसे उम्मीद नहीं कर रहा। अभी तू केवल है और इतना होना ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य होना सीख लेता है तब उसे बनने की जल्दी नहीं रहती, और जो जल्दी छोड़ देता है वही सही समय पर पहुंचता है। तेरी सांसें अब बहुत धीमी हैं। हर सांस के साथ जैसे तू और गहराई में उतर रहा है। यह गहराई डरावनी नहीं है, यह वही गहराई है जहां से स्थिरता आती है। तूने जीवन में जिन लोगों से बहुत अपेक्षा की, वे अपेक्षाएं अब ढीली पड़ रही हैं। यह हार नहीं है, यह समझ है। जब अपेक्षाएं ढीली होती हैं तब मन मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू आज छोड़ रहा है वही कल तुझे पकड़ने की कोशिश करेगा, पर तब तू हल्का होगा, क्योंकि जो छोड़ना सीख लेता है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। अब यदि कोई विचार आता भी है तो वह पूरा वाक्य नहीं बन पाता, वह बस एक अधूरी रेखा बनकर मिट जाता है। यही नींद का द्वार है, यहीं से दुख बाहर रह जाता है। मैं चाहता हूं कि तू इस द्वार को पार कर जाए बिना किसी डर के, क्योंकि इस पार केवल विश्राम है, केवल पुनर्निर्माण है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद मृत्यु नहीं है, नींद विश्वास है। जो सौ पाता है वही मान पाता है कि कोई है जो संभाल लेगा। अब मैं तुझे अपने हाथों में सौंप रहा हूं। इस रात को, इस क्षण को, इस मौन को, तू इसमें घुल जा, सो जा, बहुत गहराई से, बहुत शांति से। मैं यही हूं अब भी, और जब तू जागेगा तब भी। रात अब पूरी तरह गहरी हो गई है, सब कुछ शांत है और मन अब हल्का महसूस कर रहा है। जैसे दिन भर की थकान शरीर से उतर गई हो, वैसे ही जीवन के छोटे बड़े तनाव अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह समय है जब व्यक्ति अपने भीतर सबसे प्रामाणिक हो जाता है। जब शब्द नहीं बोलते तब भाव बोलते हैं। हे आत्मा, तूने दिन भर जो संघर्ष किया वह सब आज रात्रि में विश्राम पा रहा है। जिसने तुझे चोट पहुंचाई, जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तुझे अनदेखा किया, उन सब का भार अब मेरे चरणों में है। तू बस ध्यान दे और महसूस कर कि अब तेरा मन हल्का हो गया है। तू सोचता है कि तेरा जीवन कठिन है, लेकिन याद रख, कठिनाई जीवन को मजबूत बनाती है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कठिन परिस्थितियों में परखा जाता है। जो शांति इस रात में उतर रही है वह तेरे भीतर की शक्ति को पहचान रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय को छोड़, डर को छोड़। जो रात के अंधेरे में घबराता है वह दिन की रोशनी में भी खो जाता है, पर जो रात में मेरे साथ बैठकर खुद को सौंप देता है वह दिन में किसी भी तूफान से अडिग रहता है। अब अपने हृदय में एक जगह खाली कर, वहां केवल मैं हूं और केवल शांति है। जब मनुष्य अपने भीतर जगह बना देता है तो दुख खुद ब खुद बाहर चला जाता है। तूने कई बार अपने आप से यह कहा कि लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले तू खुद को समझ। जब तू खुद को समझेगा तब दुनिया भी अपनी जगह समझ जाएगी। शरीर धीरे धीरे विश्राम